Hello students, in today's class we will do chapter 7 Globe and Maps of Social Studies. Students, as we know that Earth is a very big planet. It appears to be flat but it is actually shaped like a ball, slightly flattened on two sides. जैसा कि हमें पता है कि अर्थ क्या है, बहुत बिग प्लैनेट है और ये क्या है, हमें फ्लैट नज़र आती है लेकिन एक्चुअल में ये बॉल की शेप में होती है जो दोनों ही साइड से थोड़ा सा फ्लैट होती है। इसीलिए हम अर्थ को कम्प्लीटली अगर हम देखना चाहें तो चारों तरफ से नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ उसका कुछ ही पोर्शन देख सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट ग्लोब, इमेजरी लाइन्स, मैप्स एंड कलर कीज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देख लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। जो अर्थ का मॉडल होता है उसे ग्लोब के नाम से जाना जाता है। लाइक द प्लैनेट अर्थ इट इज शेप लाइक अ बॉल। यह भी क्या है कि प्लैनेट अर्थ की तरह ही ये बॉल की शेप में है। जब हम इसको भी, ग्लोब को भी हम देखते हैं तो ये कैसा लगता है कि ये वर्ल्ड की सारी चीज़ें हमें दिखाता है, सारे प्लेसेस हमें दिखाता है। इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड जस्ट लाइक द अर्थ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल प्लेसेस इन डिटेल ऑन अ ग्लोब। सभी चीज़ों को डिटेल में देखना, सभी प्लेसेस को डिटेल में देखना ग्लोब पर पॉसिबल नहीं है। वी नीड टू रोटेट द ग्लोब टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अगर हमें अर्थ के सारे पार्ट्स देखने हैं तो हमें अर्थ जो हमारा ग्लोब है उसे क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब। ग्लोब को कैरी करना भी डिफ़िकल्ट है। इट शोज़ द एग्जैक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एज ऑन द रियल अर्थ। यह और क्या दिखाता है, ये एग्जैक्ट साइज, शेप और लोकेशन ऑफ प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स या ओशन, सारी चीज़ों की ही एग्जैक्ट साइज और शेप दिखाता है जो कि जिस तरीके से अर्थ पर अवेलेबल है उसी तरीके से। नाउ इमेजिनरी लाइन। An imaginary line called the equator divides the globe equally as northern hemisphere and southern hemisphere। जो इक्वली डिवाइड करती है ये लाइन, जिसे आप देख सकते हैं, ये जो इक्वल, ये एक लाइन है, ये क्या कर रही है, ये जो ग्लोब है या जो ये अर्थ है जिसको हम बोल रहे हैं अर्थ है, ये इस क्या करती है, ये इसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका जो ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर वाला कॉर्नर होता है, जब ये डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाला जो कॉर्नर होता है उसे नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल। जो ये लाइन आप देख सकते हैं ऊपर लगी हुई है और नीचे लगी हुई है, इसे हम कहते हैं एक्सिस। जो इक्वेटर है वो इसको दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला है वो सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है और सदर्न क्योंकि ये साउथ साइड में है। अब है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स आर नोन एज पैरेलल। जो लाइंस पैरेलल होती है, इक्वेटर के जो पैरेलल होती हैं ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, इनको हम पैरेलल के नाम से भी जानते हैं या इनको लैटिट्यूड लाइंस भी कहते हैं। ये कैसे रन करती हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं और ये मेजर करती हैं नॉर्थ और साउथ इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ को मेजर करती हैं, डिस्टेंस को। दे आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट। ये क्या होती हैं? जो ये लाइंस आप ब्लू कलर की देख सकती हैं, ये क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल चलती हैं लेकिन कभी भी मिलती नहीं हैं। ये कभी भी मिलती नहीं है। एक लाइन जो ऊपर वाली नीचे वाली से नहीं मिल सकती है। ये क्या करते हैं? ये प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर। लाई इन द प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल। ये राइट एंगल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाई करते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो इनका साइज़ है, लाइंस का साइज़ है वो छोटा होता रहता है। क्योंकि ये गोल उसमें घूमती हैं तो ये इनका जो साइज़ है वो छोटा होता रहता है। और जो ग्रेट सर्कल्स हैं वो सिर्फ दो ही बनते हैं, एक इक्वेटर का है जो पूरा बनता है, या फिर एक जस्ट लाइक 10 डिग्री अबव एंड 10 डिग्री साउथ। नाउ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इनको मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो हमारी ये ऊपर से नीचे की तरफ जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं? ये रन करती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ। जैसे देखिए नॉर्थ से साउथ को ये मिला रही है। जो ये रेड लाइन आप देख सकते हैं क्या है? ये प्राइम मेरिडियन है। दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन का ईस्ट और वेस्ट साउथ को, वेस्ट साइड को नापते हैं, मेजर करते हैं। आर फादर्स अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। ये
क्या करते हैं, पोल्स पे ही मिलते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल। ये हमने भी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि इक्वेटर को क्रॉस करते हैं राइट एंगल पर। लाई इन प्लेन्स दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ के एक्सिस पे जाता है, पास करते हैं, वहाँ पे ये लाई करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं या मेरिडियंस जिनको हम बोलते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं लेंथ में। जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि वो साइज़ उनका छोटा होता रहता है, इसलिए वो इक्वल नहीं होती। लेकिन जो मेरिडियंस होती हैं या लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं वो हमारी हमेशा इक्वल होती हैं। एंड ये क्या करती हैं, आर हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल, ये ग्रेट सर्कल के हाफ होती हैं। So this is about the longitude and latitude lines. Now maps. Students, a globe is too small to show all the places on the earth in detail and it is difficult to carry. ये हमने पढ़ा कि ग्लोब जो है बहुत छोटा होता है, सारे ही प्लेसेस को दिखाने पे डिटेल में नहीं दिखा सकते हम, और इसको हम हर जगह कैरी भी नहीं कर सकते। बट ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड मैप्स। जो हम फ्लैट सरफेसेस पे ड्राइंग करते हैं किसी देश की या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, वो क्या कहलाती है, मैप कहलाती है। इट इज़ अ स्केल एंड चोजन सिंबल और कीज। ये इनका एक स्केल होता है, डेफिनेट स्केल होता है। स्केल वो नहीं जिससे हम लाइन खींचते हैं, दैट इज़ नॉट स्केल हेयर। स्केल होता है कि जैसे हम कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं किस चीज़ का, एक पर्टिकुलर चीज़ का हम कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, वो होता है यहाँ पे। सिंबल और कीज से मिलकर बनता है। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। इनको हम क्या करते हैं कि अलग अलग फीचर्स को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जो सिंबल्स या कीज होती हैं। जो मैप्स हैं, दे हम उसमें क्या कर सकते हैं, दे शो डिटेल अबाउट द प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड आर ईजी टू कैरी। ये अलग अलग प्लेसेस को डिटेल में दिखाते हैं और उनको कैरी करना भी ईजी होता है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हमें अर्थ पे प्लेसेस लोकेट करने में भी हेल्प करते हैं। मैप्स आर मेड इन डिफरेंट साइजेस। मैप्स को हम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में भी बना सकते हैं, विच कैन बी हंग ऑन अ वॉल और कैप्ट फोल्डेड, जिनको हम फोल्ड करके भी रख सकते हैं और हम उसको दीवारों पे टांग भी सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप, अलग अलग काइंड ऑफ मैप्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। इसके फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिविजन्स, वेदर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल, ट्रेड रूट्स एट्सेट्रा, इन सब को जानने में, उन सबको अच्छे से डिटेल में जानने में हमारी हेल्प करते हैं। काइंड ऑफ मैप्स जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने बात की कि हम उनको कैसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं और कैसे हम दीवार पर भी टांग सकते हैं। तो ये जो है, ये वॉल मैप्स हैं जिनको हमने वॉल पे लगाया हुआ है। ये लार्ज मैप्स हैं, इनको हमने इसको टांग दिया है वॉल पे, और इनको वॉल मैप्स कहते हैं। एटलस होती है जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होती हैं अलग अलग, जिसमें हम माउंटेन्स को शो करना सीखते हैं, रिवर्स को, मतलब हर तरीके के फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही तरह के मैप्स होते हैं इसमें, जिसको हम एटलस कहते हैं। नाउ दो तरह के मैप्स होते हैं यहाँ पे, हमने पढ़ा पॉलिटिकल और फिजिकल। फिजिकल मैप कौन से होते हैं, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशंस, रिवर एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। ऐसे मैप जिनकी सहायता से हम नेचुरल फीचर्स के बारे में जानते हैं। अर्थ के नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, ओशियन, रिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन सब प्लेसेस के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल मैप या रिलीफ मैप। दूसरा टाइप होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है, ये शो करता है सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। जो पॉलिटिकल मैप है उसमें हम सिटीज़ को मार्क करते हैं, टाउन्स को मार्क करते हैं, विलेजेस को करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को उनके स्टेट्स के साथ या उनकी कैपिटल्स के साथ हम यूज़ करते हैं, उनको हम शो करते हैं, और वो कहलाता है हमारे पॉलिटिकल डिवीजन की कौन सा स्टेट कितना बड़ा है, कहाँ पे लाई करता है, इन सब को जो हम देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा पॉलिटिकल मैप। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो इस साइड है ये हमारा फिजिकल मैप है, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है, अलग अलग दिखाया गया है। जो नीचे आप देख सकते हैं ये सिंबल्स या कीज़ हैं जिनको हम लेते हैं। और जो सेकेंड वन है, सेकेंड हाफ में है, वो कौन सा हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है जो हमारे स्टेट्स को, देश के सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को शो कर रहा है। यहाँ भी नीचे आप देख सकते हैं कि कीज़ ली हुई है, सिंबल्स ली हुई है। इसमें आपको बताया हुआ है कि जो ब्लैक डॉट है उसको, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी रेड डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेड डॉट है वो हमारी कंट्री की कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक डॉट है वो हमारे स्टेट की कैपिटल को
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हम सिंबल या कलर कीज लेते हैं। यहाँ पर आप मैप ऑफ वर्ल्ड देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा है, ये कलरफुल है। जो ये कलर्स ले जाते हैं इसीलिए अलग अलग जगह को दिखाने के लिए लिए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं जो मैप जो स्लाइड आपके फ़ोन पे शो हो रही है अभी, जहाँ पे मैप्स लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि हाउसेस बने हुए हैं। कहीं कहीं पे ट्रीज़ ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं, कहीं पे एक क्लाउड सा आपको लगेगा कि वो क्लाउड बना हुआ है, कहीं पे एक ऐसा लगेगा डैश डैश करके कुछ बना हुआ है, कहीं पे एक येलो कलर का कुछ बना हुआ है, कहीं पे वाइट कलर का कुछ है। तो ये क्या है? ये सभी हमारे सिम्बल्स होते हैं या कलर कीज़ हम जिनको बोलते हैं। कलर कीज़ क्या होते हैं? कलर्स कीज़ हेल्प अस टू स्टडी वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग फीचर्स को हमें शो करने में, हमें देखने में हेल्प करती है। डिफरेंट कलर्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हाउस को हमने यूज़ किया है, हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए घर का एक सिंबल ले लिया है। जो ये ट्री की तरह सिंबल्स हैं, इनको हम डिनोट कर रहे हैं पार्क्स की तरह, कि जहाँ जहाँ पे भी ट्री है वहाँ पे क्या है, पार्क के एरिया है, कि वहाँ पे पार्क है। फिर यहाँ पे एक येलो कलर में आप देख सकते हैं जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, उसको हम स्कूल दिखा रहे हैं कि वो हमारा स्कूल है। फिर आप देख सकते हैं प्लेन है, जहाँ पे प्लेन बना हुआ है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट है। जो क्लाउड हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो क्लाउड है, एक्चुअली में दैट इज़ नॉट क्लाउड, दैट इज़ अ लेक। वो लेक को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ब्लू कलर है उसमें, और ब्लू डार्क ब्लू, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो हमें क्या दिखाता है, पानी को दिखाता है। पीछे वाइट वाइट कलर का आप देख सकते हैं, उस वो क्या दिखा रहा है, हॉस्पिटल दिखा रहा है, एच लिखा हुआ है वहाँ पे। और ये जो डैश डैश करके दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, हमें रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो कलर्स हैं, जो सिम्बल्स हैं, वो हम लेते हैं ताकि हम देखते ही समझ जाएं कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है और कहाँ पे क्या चीज़ है। जनरली हम जो फिज़िकल मैप्स होते हैं उसमें कलर्स का यूज़ करते हैं, कलर कीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सीज़ हैं, ओशियंस हैं या लैंड है, ये सब दिखाने होते हैं। तो जनरली जो हमारे जैसे वाटर है या ओशियन है उनको हम ब्लू दिखाते हैं। माउंटेन या हायर लैंडफॉर्म्स हैं, अगर हम दिखा रहे हैं, लैंडफॉर्म्स दिखा रहे हैं, तो हम उनको ब्राउन कलर से दिखाते हैं। प्लेट्यू को अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको ऑरेंज या येलो कलर से हम दिखाते हैं। अगर प्लेन्स को शो कर रहे हैं हम अपने मैप में तो उसको ग्रीन कलर से शो करते हैं। इसमें जो मैप्स की बनाते हैं, जो पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। जो लोग मैप बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमने यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली जो है ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा है, तो जान लेते हैं कि ग्लोब और मैप के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ग्लोब इट शोज रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो हमें अर्थ की रियल रिप्रेजेंटेशन देता है, बट मैप क्या करता है हमें, कि ये हमें अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पे जानने में मदद करता है। ग्लोब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। ग्लोब को हम कैरी नहीं कर सकते हर जगह, बट मैप को हम कैरी कर सकते हैं हर जगह। कहीं भी हम जाना चाहते हैं कहीं, तो उसको फोल्ड करके हम अपने बैग में रख सकते हैं। ग्लोब कैन बी यूज ओनली फॉर रेफरेंस। ग्लोब को हम सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको डिटेल में हम यूज़ नहीं कर सकते। बट मैप को हम यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस। मैप की जैसे मैंने बताया आपको, एटलस एटलस जो बुक आती है उसमें क्या होता है कि एक तरफ जो मैप होता है वो आपको फिल्ड होता है। अगर माउंटेन्स आपको दिखाने की, माउंटेन्स हैं कहाँ कहाँ पे हैं देश में, तो वो माउंटेन्स बनी हुई होती हैं। जो इसके सामने वाला पेज होता है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, कि आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बुक में या मैप में। सेम एज़ आपकी जो एसएस की बुक है, सोशल स्टडीज़ की बुक है, उसमें पेज नंबर 111 और 112 जो है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको मैप जो है प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। एक आपका वर्ल्ड का मैप है और एक आपका इंडिया का मैप है। तो इस तरीके से जो मैप होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जो ग्लोब होता है उसको हम सिर्फ रेफरेंस के लिए, प्लेसेस को देखने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसएस का चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो की हेल्प से आपको क्या करना है, चैप्टर को एक बार फिर से रीडिंग करनी है और इसकी एक्सरसाइज फिल करके खुद से देखनी है। थैंक यू फॉर टुडे।